नमस्कार। पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को 2 साल में कितना ज़्यादा लॉस हुआ है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के भाजपा विधायक जो कि बहुत बड़े नेता हैं और उनके बेटे की जिस तरीके से एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, ये सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में जिस तरीके से एक भाजपा विधायक हैं, बीजेपी के एमएलए हैं, उनके बेटे की जिस तरीके से कार हादसे में मौत हो जाती है और ये सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट्स थे, बर्थडे पार्टी मना करके आ रहे थे और एक पुल पे जब ये जा रहे थे ढाबे से खाते हुए, तो फिर रात को एक पुल पे गाड़ी उधर से आती है, टकराव होता है और 40 फीट नीचे नदी में गिर करके उस भाजपा नेता के विधायक जो हैं उनके बेटे की मौत हो जाती है। लेकिन आपको बताऊं कि इस पे जो बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने भी ये बात रखी। जो भाजपा विधायक है विजय रहांगदाले और उनके जो बेटा है आविष्कार रहांगदाले, जिनकी मौत हो गई एक्सीडेंट में, तो यहाँ पे मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि जिन सारे लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट में उनको 2-2 लाख रुपए देने की ऐलान किया गया है। आपको यह भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से वो लोग जो आ रहे थे बर्थडे पार्टी में, तो जिस तरीके से जो टकराव हुआ है कार में और अचानक 7 लोगों की जिस तरीके से मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पे अब सियासत पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। लोग कहीं ना कहीं अब आवाज़ उठाने लगे हैं और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि इस पे कृपया राजनीति ना करें। ये एक अपने आप में सदमा देने वाला एक विषय है जिस पे किसी को राजनीति की रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। सारे बच्चे 25 से 35 साल के उम्र के थे और ये सारे लोग मेडिकल स्टूडेंट के छात्र थे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन सारे लोगों ने मेहनत कर रही थी और पूरी तरीके से मेडिकल की एग्जाम और जो भी प्रिपरेशन होता है, स्टडी होता है, वो सारे लोग कर रहे थे। लेकिन अचानक ये सारे लोग जिस तरीके से बर्थडे पार्टी से निकलते हैं और ढाबे में खाते हैं, लेकिन ये सारे जितने सारे बच्चे थे वो हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल में जाने के लिए 10 बजे तक गेट लग जाती है। लेकिन 10 बजे तक जब ये पहुंच नहीं पाते हैं तो हॉस्टल में जितने सारे जो गार्ड होते हैं सारे गार्जियन को कॉल करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो खबर मिलती है कि महाराष्ट्र के वर्धा में ये जो कार एक्सीडेंट हुआ है उसमें 7 लोग पूरी तरीके से मौत हो गए, स्पॉट डेथ हो गया उनका उसी समय। अब जैसे 25 से उम्र के बच्चे की जिस तरीके से अचानक मौत हो जाती है आविष्कार रहांगदाले की, तो फिर यहाँ पे बीजेपी के नेता लोग तो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके फैमिली को। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी पूरी तरीके से ये ऐलान कर दिया कि 2 लाख रुपए का पूरी तरीके से उनको सांत्वना दी जाएगी। इनकी दर्द को तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे अब जो विपक्ष के लोग हैं वो आवाज कहीं ना कहीं उठाने लगे कि अब बीजेपी के लोग जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विजय रहांगदाले जो कि आविष्कार रहांगदाले के पिताश्री हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सरकार यानी मुख्यमंत्री जो आदित्य ठाकरे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये अभी उनके लिए बहुत ही दुखद वक्त है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को जिस तरीके से अचानक खो दिया, तो यह कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही गंभीरता वाली और सोचनीय बात है। अब बात बात पे जो एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो अवार्ड उठाते थे और जो अपनी बात रखते थे, लेकिन इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलेंगे। जो महाराष्ट्र के वर्धा में आविष्कार रहांगदाले की जिस तरीके से एक्सीडेंट हुई, जिस तरीके से बीजेपी के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहां तक कि मोदी जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या नवाब मलिक सिर्फ आरोप लगाने के लिए ही हैं? इनको भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कुछ इनको भी दान देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ही मुसीबत और बहुत ही क्षतिग्रस्त का समय है जो कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र में अभी बीजेपी भाजपा विधायक विजय रहांगदाले के लिए लोग पूरी तरीके से एक गुहार लगा रहे हैं कि जितना हो सके उतना विजय रहांगदाले की मदद करी जाए। लेकिन इसी सब चीज में नवाब मलिक तो आगे रहते हैं, लेकिन इन्हीं सब बीच में अब मोहित कंबोज सामने आकर के पूरी तरीके से नवाब मलिक को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। उस वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वो बात खड़ी हो रही है। नमस्कार। आज मुंबई मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने बिगड़े नवाब, मियां भ्रष्टाचारी, कचरा सेठ
भंगारवाला अब महाविकास अघाड़ी के सबसे भ्रष्ट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ एक ऐसा ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है। मैं पूरी जुडिशरी सिस्टम को धन्यवाद देता हूं कि हमारा विश्वास, एक आम आदमी का विश्वास, देश में जब तक जुडिशरी सिस्टम है तब तक अपना देश जिंदाबाद है। ऐसे बिगड़े नवाब के खिलाफ कि वो आज के बाद कभी भी किसी के ऊपर भी झूठे आरोप, चाहे मीडिया, टेलीविजन, सोशल मीडिया, किसी के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 4 महीनों में चाहे मेरे खिलाफ, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या अन्य लोगों के खिलाफ जिस हिसाब से वो झूठे आरोप लगाते थे बिना प्रूफ के, पूरे जितने हमने उनके ऊपर केसेस किए, उसके बाद तो आज जजमेंट उन्होंने दिया कि अगर वो किसी के खिलाफ भी, हमारे खिलाफ छोड़िए, मेरे खिलाफ छोड़िए, किसी के खिलाफ भी अगर उन्होंने आज के बाद कभी भी ऐसे झूठे आरोप करके टिप्पणी की तो मैं कोर्ट में जाकर उनके बॉन्ड, जो 2 बेल उन्होंने लिए, पहली बेल 5,000 रुपए की और 15,000 का बॉन्ड बढ़ा था, और दूसरा बॉन्ड उन्होंने जो 12 तारीख को लिया था 15,000 रुपए का, मैं वो कैंसिल करा सकता हूं और उनको जेल भिजवा सकता हूं। मैं धन्यवाद दूंगा सभी लोगों का इस लड़ाई में जिन्होंने मेरा साथ दिया, और ऐसे लोगों के खिलाफ, झूठे मियाँ लोगों के खिलाफ जो देश को बकलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं, फॉल्स नैरेटिव जो एक सेट करने का काम करते हैं और सलीम जावेद की स्टोरी बनाते हैं, तो ये इनके मुंह पे, ऐसे लोगों के मुंह पे करारा जवाब है। और हम जैसे एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो देश के अंदर अपनी एक जिंदगी जीते हैं एक ईमानदारी से, ऐसे मियाँ लोग जो अपने ताकत, मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर, मिनिस्टर पावर की ताकत से सोचते हैं कि एक आम आदमी को दबा सकते हैं, तो ये आम आदमी तुम जैसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों से दबने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं और आप सबको नमन करता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। ये भारत 2 साल से कोरोना की चपेट में पूरी तरीके से फंसा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना की मार अगर पड़ी है तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को पड़ी है, क्योंकि जब से कोरोना आया, सोशल डिस्टेंसिंग आया, तो उस वक्त से कहीं भी थिएटर में लोग फिल्में नहीं जा करके देखें, और कहीं ना कहीं बहुत ऐसी ऐसी फिल्में हैं जो पूरी तरीके से पिट गई, भले ही वो रीमेक हो, भले ही स्टोरी में दम ना हो, भले ही कुछ भी हो, वो फिल्म और भी ना चली और OTT पे भी पूरी तरीके से रिलीज करी लेकिन वहां भी नहीं चल पाई। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को कितना घाटा हुआ है, कितना लॉस हुआ है 2 साल में, ये ताजा वाकया रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि 80% का घाटा हुआ है। और आपको यह भी बताता चलूं कि 21,000 करोड़ पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को ये 2 साल के अंदर लॉस का सामना करना पड़ा है। इससे बड़े बड़े प्रोड्यूसर लोग दिवालिया हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज में डूब गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्म छोड़ करके दूसरी लाइन में घुस गए। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते।